हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैकर थिंग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा और ये आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट डे के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में एक एक करके इम्पोर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डे है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज एड्स दुनिया भर में सबसे घातक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, बचा नहीं जा सकता। इस बीमारी का बेस्ट इलाज है प्रिकॉशन। इससे बच कर रहिए। अगर आप सतर्क रहेंगे तो इस बीमारी से बच सकते हैं। विश्व एड्स दिवस की पहली बार कल्पना 1987 में अगस्त के महीने में थॉमस नेटर और जेम्स डब्ल्यू बंड द्वारा की गई थी। वर्ल्ड एड्स डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर एवरी ईयर को। हर साल 1 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज एन इंटरनेशनल डे डेडिकेटेड टू राइजिंग अवेयरनेस ऑफ द एड्स पेंडेमिक कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के कारण जो एड्स पेंडेमिक फैलती है उससे अवेयर होने के लिए ये डे डेडिकेट किया जाता है। HIV एक वायरस का नाम है और एड्स इससे फैली हुई पेंडेमिक यानी कि बीमारी का नाम है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इनडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। द HIV वायरस अटैक द इम्यून सिस्टम यानी कि HIV वायरस इंसान के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है एंड रिड्यूस इट रेजिस्टेंस टू अदर डिजीज। दूसरी कोई भी डिजीज है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, इसलिए बहुत खतरनाक है। और खास करके HIV वायरस अपना रूप हर समय बदलता रहता है, इसलिए उसका रसी या वैक्सीन शोधना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे इज टू बी ऑब्जर्व ऑन December 1st, 1988। 1 दिसंबर 1988 को फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया था। थीम है उसकी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक। HIV एड्स एपिडेमिक को एंडिंग करना यानी कि खत्म करना। रेजिलेंस यानी कि पलटवार यानी कि एक बार हो गया बाद फिर से होना, इसको पलटवार कहते हैं। एंड इम्पैक्ट, पलटवार और इम्पैक्ट दोनों को एंडिंग करना यानी कि खत्म करना। नेक्स्ट डे है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। पूरी दुनिया में प्रदूषण एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। यह मानव और अन्य जीवित प्राणियों को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। पोल्यूशन काफी डेंजरस है कोई भी कंट्री के लिए। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एवरी ईयर 2 दिसंबर को सेलिब्रेट यानी कि ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व इन द मेमोरी ऑफ those who have lost their lives in the Bhopal gas tragedy on 2 December 1984। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवा दी थी। उन मृतकों को सम्मान देने और याद रखने के लिए भारत में हर वर्ष 2 दिसंबर को यह डे मनाया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात में शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड जो कि रासायनिक फैक्ट्री है उसमें जहरीली गैस के कारण ये हुई थी और ये जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानी जाती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया के वर्स्ट इंडस्ट्री डिजास्टर के रूप में कंसिडर किया जाता है। पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट इंडिया इज नॉट ओनली फेसिंग बट द वर्ल्ड इज बैटिंग विथ इट। पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि अकेला इंडिया ही नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड इससे बैटल करता है। आज और एक डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी को एबोलिश यानी कि खत्म करने के बारे में ये डे है। द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व ऑन 2 दिसंबर एवरी ईयर। 2 दिसंबर एवरी ईयर
ऑब्जर्व किया जाता है। द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व सिंस 1986। सिंस 1986 से ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। द फोकस ऑन दिस डे इज ऑन इरेडिएटिंग कंटेम्प्ररी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी। इस डे का मेन फोकस यही है कि इरेडिएटिंग यानी कि जड़ मूल से उखाड़ देना कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के विभिन्न तरीके के जो फॉर्म्स है उसको जड़ मूल से उखाड़ देना। सच है जैसे कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आती है ये, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शारीरिक शोषण, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कराया जाता है वो, फोर्स्ड मैरिज कराया जाता है वो, एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर यूज ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। आर्म कन्फ्लिक्ट में फोर्सली चिल्ड्रन को यूज किया जाता है वो। स्लेवरी काफ़ी समय से चली आई हुई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, न कि इंडिया के लिए लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये स्लेवरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट न्यूज है एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। ऑनलाइन एग्जीबिशन के बारे में ये न्यूज है। हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक के चलते फिजिकल कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ऑनलाइन एग्जीबिशन काफ़ी एक अच्छी तरीके का माध्यम बोल सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर एससीओ ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहला एससीओ ऑनलाइन एग्जीबिशन जो कि बुद्धिस्ट हेरिटेज के बारे में है उसे लॉन्च किया गया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे अभी के वेंकैया नायडू। द लॉन्च हैपन ड्यूरिंग द 90th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। 19वीं मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग थी, उसमें ये लॉन्च किया गया था और ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। डेवलप्ड बाय नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इन एक्टिव कोलैबोरेशन विद एससीओ मेंबर कंट्रीज। ये डेवलप किया गया था नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली और कोलैबोरेशन करके एससीओ मेंबर कंट्रीज है उसके साथ कोलैबोरेशन करके ये डेवलप किया गया था। विजिटर कैन एक्सप्लोर द इंडियन बुद्धिस्ट ट्रेजर्स यानी कि खजाना फ्रॉम द गांधार, मथुरा स्कूल, नालंदा, अमरावती, सारनाथ एटसेट्रा इन 3D वर्चुअल फॉर्मेट। विजिटर है वो गांधार, मथुरा, नालंदा, अमरावती, सारनाथ के बुद्धिस्ट ट्रेजर्स को 3D वर्चुअल फॉर्मेट में देख सकते हैं। और इस समिट में ये 10 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट थे जिसमें पहले है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, नेशनल म्यूजियम कजाकिस्तान, डमहंग एकेडमी चाइना, नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ किर्गिस्तान रिपब्लिक, म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, स्टेट म्यूजियम ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मॉस्को रशिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज तजाकिस्तान एंड रिनोव्ड आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये 10 इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेंट दिखा जाएगा ये ऑनलाइन समिट में। नेक्स्ट न्यूज है टेक्नोलॉजी के बारे में। एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क, आर्ट पार्क, जिसका फुल फॉर्म है एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क हैज बीन सेट अप इन बेंगलुरु कर्नाटक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क डेवलप यानी कि सेटअप किया गया। आर्ट पार्क विल प्रोमोट द टेक्नोलॉजीज इनोवेशन इन एआई एंड रोबोटिक्स। आर्ट पार्क है जो एआई और रोबोटिक्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करेगा। द आर्ट पार्क इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द आईआईएस एंड एआई फाउंड्री। आर्ट पार्क है वो जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईए यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री का जॉइंट इनिशिएटिव है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रांटेड द फंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। और इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए फंड कहाँ से आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है वहाँ से ये फंड प्राप्त करेगा। दिस हैज़ बीन सेट विद एन ऑब्जेक्टिव टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लिविंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के माध्यम से कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको लोअर करने का ये ऑब्जेक्टिव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सिमुलेशन है जिससे मशीन के दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसान के तरह सोच सके और उसकी तरह काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी के जनरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर काम करना हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आसान तरीके से हम कर सकते हैं। और अभी कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कोई भी रोबोटिक्स और कुछ भी तरह का कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आसान तरीके से कर सकते हैं और उसमें टाइम कंजम्पशन भी कम होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है डिसेबल पर्सन की ओर से। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड एन असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन कैंप। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन कैंप, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है उसको असिस्टेंट दिलाने के लिए एक कैंप आयोजित किया गया है। उस कैंप में डिसेबल पर्सन को उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सामान मिलेगा, जैसे कि व्हील चेयर, अगर कोई सुन नहीं रहा तो उसको कान का सामान और ये सब कुछ दिया जाएगा। उस कैंप का मेन उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांगों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानव सहायता के साथ ही उनके आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने वाले उपकरणों की खरीदी में सहायता प्रदान करना, ताकि विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है तो उसको व्हीलचेयर दे दे तो उसकी विकलांगता को कुछ कम किया जा सकता है और उसको आर्थिक और मानसिक रूप से मदद की जा सकती है। The camp was organized by an Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, अलिम्को, कानपुर। कैंप अलिम्को कानपुर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। अलिम्को इज ए नॉन प्रॉफिट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अलिम्को है एक नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के लिए एक कार्य नहीं करती। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि पब्लिक के लिए कार्य करती है संस्था है, जबकि गवर्नमेंट ये चलाती है। एस्टेब्लिश किया गया था उसको 1972 में। इट वर्क अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। एक कार्य करती है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी के अंडर एक कार्य करती है। असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन स्कीम is in operation since 1981। असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन स्कीम ऑपरेशन की गई थी सिंस 1981 से। नेक्स्ट न्यूज है एक टर्टल के बारे में। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम अ फिश मार्केट इन असम सिलचर। असम सिलचर के एक फिश मार्केट थी, उसमें ये पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल को रेस्क्यू किया गया था। इट इज एन एनिमल बिलोंग टू वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज एक ऐसा जीव की आबादी है जिसके लुप्त होने का जोखिम है, क्योंकि वो या तो संख्या में कम है या तो बदलते पर्यावरण के कारण ये संकट में है। साथ ही यह वनों की कटाई के कारण, भोजन या पानी की कमी के कारण भी ये संकट में हो सकते हैं। ये जीव जो विभिन्न कारणों से धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उन जीवों को विलुप्त प्राय जीव यानी कि वनरेबल स्पीसीज कहा जा सकता है। यदि उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। मेल पोसेसेस रिलेटिवली लॉन्गर एंड थिकर टेल देन फीमेल, यानी कि मेल कछुआ है उसकी टेल लॉन्गर, लंबी, और थिकर यानी कि जाडी है रिलेटिव टू फीमेल टर्टल के। मेल टर्टल की टेल लंबी और थिकर है रिलेटिव टू फीमेल टर्टल के। दिस स्पीसीज इज कन्फर्म्ड इन इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ये स्पीसीज इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही देखी जा सकती है। द स्पीसीज इज हैवीली एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स मीट एंड कैलिपी। ये स्पीसीज एक्सप्लॉइटेड की जा सकती है हेवीली
और इट्स यानी कि उसके मीट और उसकी मीट यानी कि उसका मांस, और कैलिपी यानी कि उसकी हड्डी के कारण उसको एक्सप्लॉइटेड यानी कि शिकार किया जा सकता है। साइंटिफिक निल्सोनिया रूम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।